इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। सबसे पहले मत्ती 16 में यीशु ने कहा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उन्होंने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस निश्चित रूप से तुरंत बोला, क्योंकि पतरस वास्तव में आक्रामक था, उसका व्यक्तित्व साहसी था। कुछ बार उसे परेशानी में डाला, लेकिन कम से कम वो निष्क्रिय नहीं था, कुछ ही नहीं कर रहा था। और पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, और पत्थर वास्तव में पतरस नहीं था, वो जिस पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं वो पतरस का विश्वास है जो उसने प्रदान किया था। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबंध न होंगे। मैं नहीं जानती कि आपने कितनी बाइबल पढ़ी है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप इसे अंत तक छोड़ सकते हैं और आप पाएंगे कि हम जीत गए। आमीन। और इसलिए हम वास्तव में, हालांकि हम अमेरिका में चीज़ों को बदलते हुए देखने की कोशिश में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और हम यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को राज्य में आते हुए देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सुने, हमें हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको डर में जीने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, इससे आपका कोई भला नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। और बाइबल कहती है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसका क्या मतलब है? मैं समझ सकती हूँ कि जयवंत क्या होता है, लेकिन जयवंत से बढ़कर होने का क्या मतलब है? खैर, ये मेरा अपना विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के साथ पर्याप्त अनुभव हो चुका है और हम उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि समस्या आने से पहले ही हम जीत हासिल कर चुके हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप इसके बारे में सोचें, क्योंकि आपके जीवन में समस्या आने वाली हैं। आज हमारे सामने कई समस्याएं थी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बहुत कम दिन बचे हैं। मेरा मतलब है, आपको लगता है कि शैतान हमें अकेला छोड़ देता है क्योंकि हम ऐसा करते हुए पृथ्वी पर इधर उधर भागते हैं। नहीं, ये बहुत आसान होगा। और इसलिए आप बस अपना मन बना लें। आपके जीवन में परीक्षण और क्लेश आने वाले हैं और सभी तूफान पूर्वानुमान में नहीं हैं। आप हमेशा नहीं जानते हैं कि वे कब आ रहे हैं, और बस अपना मन बना ले, चाहे आपको कुछ भी कर गुजरना पड़े, हर कहे कर गुजरना पड़े। देखिए, कई बार लोग आपको बताना चाहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और अंत में मैंने कहा, परमेश्वर की स्तुति करो, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं बीच में नहीं फंसे हुए हैं। मैं बहुत सी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मेरी गवाही है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और ये एक अच्छा साक्ष्य है जब हम कठिन चीज़ों से गुजर सकते हैं और ये करते हैं। मैं अभी भी खड़ा हूँ, मैं अभी भी परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, मैं यीशु से प्यार करती हूँ, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं शांत रहूँगी, यहाँ मैं मसीह की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब वो मुझे लेने के लिए वापस आएंगे। इसलिए हमें मुसीबत से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी ये पसंद नहीं, लेकिन मैं आपको डर में न रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। और आप समाचार पढ़ने और सभी बकवास सुनने के बारे में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें से अधिकांश वैसे भी सच नहीं। और मेरा मतलब है, मूल रूप से वे कहते हैं यदि ये बुरी खबर नहीं है तो ये बिल्कुल ही खबर नहीं है, तो ये सब बुरी खबर है। और मैं अच्छी खबरों से जुड़े रहना पसंद करती हूँ और बुरी खबरों से दूर रहना पसंद करती हूँ। हमें दुनिया में क्या चल रहा है और जो कुछ चल रहा है उसकी मूर्खता के प्रति
सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी अगर हम बस बैठे रहें और इसके बारे में गपशप करें और सोशल मीडिया पर जाएं और शिकायत करें। हमें प्रार्थना करनी होगी और हमें हर चुनाव में मतदान करना होगा, चाहे ये आपको अच्छा लगे या नहीं। यदि आप वोट नहीं देते तो आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। आमीन। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि आप इसे याद रखें। आपको डरने की जरूरत नहीं। तब यीशु आगे बढ़े और उन्होंने पतरस से कहा, हवा ने मेरे पन्ने उड़ा दिए हैं। पतरस, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां चीजों को लॉक और अनलॉक करती हैं। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अब यह विस्तृत अनुवाद है और मुझे ये उससे कहीं अधिक अच्छा लगता है। जो कुछ भी आप पृथ्वी पर खोलेंगे वे स्वर्ग में खुलेगा। आप जानते हैं हम स्वर्ग के मालिक तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें परमेश्वर के साथ काम करने, स्वर्ग को धरती पर लाने का अधिकार दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में जो चल रहा है उसके अनुसार आप बांध सकते हैं और आप खो सकते हैं। अब मैं कई 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 वर्षों पहले चर्च गई थी। मुझे लगता है इससे पहले मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि शैतान असली था। मेरा मतलब, बेशक मैंने चर्च में उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन मैं वास्तव में कभी नहीं जानती थी कि वो एक वास्तविक दुश्मन था, बस एक वास्तविक सच्चा दुश्मन था। और अक्सर हम समस्याओं के लिए किसी और या किसी और चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर वास्तव में इस सब के पीछे शैतान है, हर किस्से के पीछे। जब पतरस यीशु को एक तरफ से जाकर झिड़कने लगा, कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब उतने ही हैं। यीशु उसे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसके लिए यरूशलेम जाने का समय हो गया है और वो कैसे मरने वाला है, और वो बहुत गंभीर हो रहे थे। और पतरस ने उन्हें एक तरफ खींचा और कहा, परमेश्वर न करें, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। और तुरंत यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अब वो पतरस को शैतान नहीं कह रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि शैतान पतरस के माध्यम से काम कर रहा था। और आपको जो कुछ समझना है वो ये है कि यहाँ तक कि जो लोग वास्तव में आपसे प्यार करते हैं वे भी कई बार अनजाने में शैतान को अपने माध्यम से आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे या आपको वो करने से रोकेंगे जो आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहे हैं। जब परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन सिखाने के बारे में बात की, लोग हमेशा जानना चाहते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज परमेश्वर है। खैर, आप जानते हैं कि मेरे मामले में मैं बस जानती थी। आपको पता है, मैंने कोई तेज आवाज नहीं सुनी, लेकिन जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाते हैं तो वो आपको इसके लिए सच्चा जुनून देते हैं और आप वास्तव में अपनी मदद नहीं कर सकते। आपको ये कहना है, आप इससे लड़ नहीं सकते। और निसंदेह ये बहुत समय पहले की बात है, लेकिन मेरा मतलब है बहुत से लोग जो मुझसे प्यार करते थे उन्होंने मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश की और मुझे ये बताने की कोशिश की कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक महिला हूं, और मैंने परमेश्वर से नहीं सुना क्योंकि मैं एक महिला थी और महिलाएं ऐसा नहीं करती। और इसलिए एक दिन मैंने परमेश्वर से कहा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो एक महिला हूं। और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुझे बुलाने से पहले ही वो मेरे लिंग के बारे में जानते थे। और इसलिए मैं बस ये चाहती हूं कि आप इसे ध्यान में रखें कि मैं ये नहीं कह रही कि कभी किसी की बात न सुने, लेकिन आज रात आप में से कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं जो आपके जीवन में निर्णय के वास्तविक स्थान पर हैं। और अगर आपको सलाह सही लोगों से मिलती है तो ये अच्छा है। बाइबल कहती है कि दुष्टों से सलाह मत लो, लेकिन किसी और से भी ज्यादा आपको परमेश्वर की बात सुनने की जरूरत है। और जो कुछ भी कोई आपके बारे में भविष्यवाणी करता है या आपको उपदेश देता है या आपको सलाह देता है, आपको उसे परमेश्वर के पास ले जाना होगा और कहना होगा, क्या ये सही है? क्या ये सचमुच वही है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? कभी कभी हम अन्य लोगों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं
आमीन। तो मैंने देव को बताया कि अगले 3 पाठों में मुझे 21 अंक मिले हैं और वो हंसे, वो बहुत ज़ोर से हंसे। उन्होंने कहा हाँ, ये 2 सूत्रीय संदेश के बारे में होगा, क्योंकि मुझे हमेशा से सभी बिंदु मिलते रहे हैं और मैं उन सभी पर कभी भी गौर नहीं कर पाई हूँ। बिंदु नंबर 1, कैसे रखे, शैतान को कैसे हराया जाए। मेरा मानना है कि तूफान में भी शांत रहना है। मैं नहीं जानती कि क्या हम सचमुच जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम इंसान हैं और जब समस्याएं आती हैं तो ये स्वाभाविक है कि खासकर अगर ये कुछ ऐसा है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो हमारा पहला आवेग होना स्वाभाविक है, परेशान होना। मैं ये करती हूँ, आप करते हैं, देव शायद ही कभी ऐसा करते हैं, लेकिन देव हम में से बाकी लोगों की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण वाले हैं, बिल्कुल ही अलग। और उसकी सोच ही अलग है। केवल एक ही चीज़ जिसके बारे में वो कभी परेशान होते हैं वो है सरकार और गोल्फ। आप जानते हैं व्यक्ति का भी इससे बहुत संबंध है। देव एक वास्तविक, अधिक सहज, शांति चित्त व्यक्ति और मैं पसंद करती हूँ। आप जानते हैं मैं इसे ठीक कर दूंगी। और इसलिए जब आप महसूस करते हैं कि आप परेशान होने लगे हैं, आप में से कितने लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप खुद परेशान होने लगे हैं, आप बस वहां खड़े नहीं रह सकते या वहां बैठ नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये शैतान है और आपको इसका विरोध करना होगा। और मैं करती हूँ। जब मुझे ऐसा महसूस होने लगता है तो मैं खुद से बात करती हूँ, मैं स्वयं से बात करूँगी और मैं इसे खुद से हटकर बात करना कहती हूँ। और मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। मैं अपने आप से कुछ इस तरह कहूँगी, तो जॉयस, आपको अतीत में सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और देखो आप अभी भी यहाँ है। परमेश्वर ने हर एक समस्या का ख्याल रखा है। तो परमेश्वर वफादार हैं। और पिछली जीतों को याद करें। जब आपने सामने कोई चुनौती महसूस की हो तो पिछली जीतों को याद करना बहुत शक्तिशाली होता है। यदि एक कारण है कि मैं एक पत्रिका रखती हूँ, इसलिए अगर मैं उन समयों में से एक का सामना कर रही हूँ जब मैं वास्तव में कठिन समय से गुजर रही हूँ, तो मैं अपनी पिछली कुछ चीज़ों को देख सकती हूँ। लगभग 37 साल पहले मुझे स्तन कैंसर का पता चला था और मुझे एक तरफ मास्टेक्टॉमी करानी पड़ी। और जब भी आप कैंसर शब्द सुनते हैं तो ये बहुत डरावना होता है और ठीक घोषित होने के बाद भी इस बात की चिंता लगी रहती है कि किसी दिन ये वापस आ सकता है। और लेकिन मैं आज यहाँ पर हूँ 37 मेमोग्राम के बाद भी। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और कभी कोई बुरा नहीं हुआ, कभी कोई बुरा नहीं हुआ। अब एक बार उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ देखा है और इसलिए उन्होंने मुझसे एक पैट स्कैन करवाया जो आपके पूरे शरीर को स्कैन करता है। और उन्होंने मुझसे बहुत दिलचस्प बात कही। जिस व्यक्ति ने इसे पढ़ा उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि एक समय में आपकी रीढ़ की हड्डी पर कुछ कैंसरग्रस्त घाव थे, लेकिन वो स्वयं ही अब ठीक हो चुके हैं। और मैंने सोचा ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि ये घाव आपने ठीक किए हैं। लेकिन हम जानते कि परमेश्वर कौन है। आमीन। अब हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिसने 37 वर्षों तक हमारे लिए काम किया और उसके जैसा कोई नहीं। आपको उससे अधिक मधुर या अधिक सकारात्मक कोई भी महिला नहीं मिलेगी। और वो अभी हाल ही में कैंसर से गुजर गई। हर कोई उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करता रहा। ठीक है, प्रार्थनाएं उसे बचा तो नहीं सकी, लेकिन अगर हम परमेश्वर को अनुमति दें तो हमेशा चीज़ें अच्छी होंगी। और जब हमारे जाने का समय होगा हम शांति से जाएंगे और मृत्यु से डरने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हम में से जो कोई भी स्वर्ग में विश्वास करता है वो ये सुनकर खुश होगा जो पौलुस ने कहा है, जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। और इसलिए हर चीज़ के बारे में चिंता न करें। आपके पास जो दिन है उसका आनंद ले और शैतान को पागल बना दे। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन हम आज का आनंद ले सकते हैं क्योंकि वास्तव में हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारे पास है। आमीन।
तो संपूर्ण बाइबल हमें बताती है कि यदि हम जीवन के तूफानों में शांत रहते हैं तो शांति एक कुंजी है। कई है, लेकिन ये उन कुंजियों में से एक है जो शैतान को भ्रमित कर देगी। मेरा मतलब, यदि वो आपके विरुद्ध कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे आप वास्तव में परेशान हों और भयभीत हों और आप शांतिपूर्ण रहें और परमेश्वर से प्रेम करते रहे, तो वो आपका क्या बिगाड़ सकता है? वो और कुछ करना नहीं जानता और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से शैतान को भ्रमित करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। रोमियो 16:20 में बाइबल कहती है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर, शांति ही शैतान को हराती है। इफिसियों अध्याय 6 में ये बाइबल का एक अध्याय है जो उस कवच के बारे में बात करता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कठिनाइयों के समय में हमारी रक्षा करेगा। और इसमें जो कहा गया है वो मुझे बहुत पसंद है। ये कहता है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। खैर, ये शब्द पहन जब भी मैं अपनी बाइबल में देखती हूँ मैं उसको चारों ओर पर एक घेरा बना देती हूँ, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि मेरी ओर से कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है। आप देखिए, परमेश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम अपना हिस्सा नहीं निभाते, पर हमें अपना हिस्सा करना तो होता है। परमेश्वर हम में से किसी के लिए भी सब कुछ नहीं करने वाले हैं। उनका एक हिस्सा है और हमारा भी एक हिस्सा है, और यदि हम अपना काम नहीं करते तो परमेश्वर भी अपना काम नहीं करेंगे। और बहुत बार जब आपके पास कोई समस्या होती है और आप परमेश्वर से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या आप उनसे समस्या से निपटने के लिए कहते हैं, तो परमेश्वर आपको कुछ करने को कहेंगे या कोई दरवाजे की तरफ इशारा करेंगे जो आपने अनजाने में खोल दिया हो। और हम सभी इसे अलग अलग समय पर करते हैं, और इससे पहले कि परमेश्वर समस्याओं का समाधान करें हमें इसे सही करना होगा। कई बार जब आप बीमार होते हैं, और आप, मेरे साथ ऐसा बार बार हुआ, मैं प्रार्थना करती हूँ न केवल परमेश्वर से मुझे ठीक करने के लिए, बल्कि क्या मैं कुछ ऐसा करी हूँ जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और कई बार ये बहुत सरल होता है। मुझे पीठ की कुछ समस्या हो रही थी और मुझे कॉर्टिसोन का एक टीका लगवाया गया। मैंने ये किया, वो किया, मैंने सब किया, और पता चला कि ये वास्तव में क्या था। मुझे ये पता चला, बस परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि मेरी वो मांसपेशी को क्या कहते हैं, नहीं, जांग नहीं पीठ का ये भाग, हैमस्ट्रिंग, मेरी जांगी यहाँ पर है दोस्त। जिस तरफ मेरी पीठ में चोट लगी थी उस तरफ मेरी हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियां बेहद कड़ी थी, और इसलिए मैं इंटरनेट पर गई, उसके लिए कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइज ढूंढे और मैं उन्हें नियमित आधार पर कर रही हूँ, और इससे वास्तव में मुझे मदद मिली है। डेव, एक बार उसके साथ वो हुआ जिसे द यिप्ट कहते हैं, मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन उन्होंने इसे द यिप्ट कहा, और वास्तव में वो अंदर से घबराए हुए और अस्थिर हो गए। पर जैसे ही उसने इसके बारे में प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे दिखाया कि वो बहुत अधिक कैफीन पी रहा था। आपको पता है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास भागते हैं और इसके लिए गोली लेते हैं, उसके लिए गोली लेते हैं, और समस्या कहीं कहीं रुकती ही नहीं, क्योंकि हम कभी भी वो काम करना बंद नहीं करते जो वास्तव में समस्या का कारण बनता है। पेनी माइक शेल्फर्ड की पत्नी, जो वर्षों से यही सामने वाली सीट पर बैठती है, उसे जबरदस्त माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या थी। मेरा मतलब, उसने उसके लिए दवा भी ली, इसने सब कुछ किया। मेरा मतलब है, लगभग हर वक्त उसका सर दुखता रहता था, उसे हर दिन न किसी तरह का सिर दर्द होता था, और फिर ये माइग्रेन उसे बस अक्षम कर देता। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि ये स्वीट एंड लॉ नामक आर्टिफिशियल स्वीटनर इतना इस्तेमाल करती थी। आप एक कप में स्वीट एंड लॉ के कितने पैकेट डालेंगे? 2। ओ, अब छोड़ो भी, 5 वो 5 डालती थी। ये आइस टी पीती, 5 डालती थी। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप सिर्फ इसलिए बावले नहीं हो सकते क्योंकि शैतान आप पर हमला कर रहा है,
आपको इस तथ्य के प्रति खुला रहना होगा कि हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हों, जानबूझकर नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे आपकी समस्या पैदा हो रही हो और आपको ऐसा करना बंद करना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए पीने का पानी। क्या आप ऐसी एक चीज के बारे में जानते हैं जो आपकी ऊर्जा चुराती है? और बहुत से लोग ये नहीं जानते। यदि आप थोड़ा सा भी निर्जलित हैं तो ये आपको थका देगा। और मैं आपको बता सकती हूँ कि अधिकांश लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। अब मैं यहाँ स्वास्थ्य संबंधी पाठ देने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ किसी प्रकार का गहरा आध्यात्मिक रहस्य नहीं है। कई बार ये बस कुछ व्यवहारिक होता है जिसे हम करना शुरू करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिसे हमें करना बंद करना होता है। तो तैयारी के जूते पहनकर, इसका मतलब है शांति से चलो, शांति में रहो। मरकुस 4:35 अध्याय 5 छंद 1 के माध्यम से। मुझे ये छंद बहुत पसंद है। मैंने सुना था बहुत समय पहले एक कैसेट टेप पर, एक शिक्षण कैसेट टेप था। ये पहला ऐसा टेप था जिसे मैंने कभी सुना था, और ये इन ग्रंथों पर आधारित था। और ये उस समय की कहानी है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और उन्होंने कहा, हर कोई मेरे साथ कहे, उन्होंने कहा। अब आप देखिए, जब वो कुछ कहते हैं तो इसका मतलब होता है, और जब वो कुछ कहेंगे तो ऐसा होगा। उन्होंने कहा, आओ हम पार चलें। ठीक है, तो उनके पास एक दिशा थी, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। खैर, बीच में उन्हें भारी अनुपात की आंधी का सामना करना पड़ा। क्या आप में से किसी से भी परमेश्वर ने ये बात की है, कुछ अद्भुत घटित होने वाला है, ये घटित होने वाला है, वो घटित होने वाला है, मैं इसके लिए आपका उपयोग करूंगा, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं, और फिर आपकी परिस्थिति जो हो रहा है उसके बिल्कुल विपरीत दिखती है? क्या किसी के साथ ये अनुभव हुआ है? आप में से कितने हैं? वाह, बहुत बढ़िया। और वे इस आंधी से डर गए और यीशु सो रहे थे। वो बस एक अच्छी झपकी ले रहे थे, वो जरा भी भयभीत नहीं थे। खैर, लोगों उन्हें जगाना चाहते थे, लोग उन्हें, और वो उठे और उन्होंने आंधी को रोक दिया, उन्होंने आंधी को झड़क दिया, लेकिन उन्होंने प्यार से उन्हें डांटा भी। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैंने इसे दूसरे दिन पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे सहमत हूं। ये अविश्वास है। परमेश्वर बस यही चाहते हैं कि हम विश्वास करें। वो बस यही चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर विश्वास करें, और ये विश्वास करना कि यदि उन्होंने कुछ कहा है तो वो ऐसा ही करेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय लगे या बीच में कैसा भी लगे, वो ऐसा करेंगे। हर चीज की एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होता है, और शुरुआत रोमांचक हो सकती है, अंत हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन मध्य उतना मजेदार नहीं होता। और इसलिए हम एक आंधी के बीच में हैं, झील के बीच में हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए कि अध्याय 5 छंद 1 क्या कहता है। और वे झील के पार पहुंचे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, आओ हम पार चलें। इससे पहले कि वे दूसरी तरफ पहुंचते, उनके सामने आंधी आ गई। जब आपके पास कुछ करने के लिए परमेश्वर की ओर से कोई सपना या दृष्टि हो और शैतान आपके सामने आ जाए, तो आश्चर्यचकित न हो। इससे आपको आश्चर्य क्यों होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं या आप अपना जीवन सरल बनाना चाहते हैं तो वो लाल कालीन बिछाकर आपकी मदद करेंगे? ऐसा नहीं है। जब हम इन सम्मेलनों के लिए बाहर जाते हैं तो हमारे साथ घटित होने वाली कुछ चीजें इतनी हास्यास्पद होती हैं कि हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हम इसके बारे में हंसते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। मैं क्रोधित और परेशान हो जाती थी, और आप जानते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। चिंता करना और परेशान होना एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठने जैसा है। आमीन। तो देखते रहे आज क्या हुआ है। आमीन। हम यहाँ पहुंचे, खूबसूरत शहर, एक सुंदर रेस्टोरेंट मिला, बाहर अच्छा, तो हम बाहर बैठे, लेकिन जो भी खाने को मिला वो मुझे पसंद नहीं आया। अंततः मुझे 2 अलग अलग प्रविष्टियां प्राप्त हुई। उनमें से एक मेरे लिए बहुत नमकीन
था, इसलिए किसी ने कहा कि वे इसे घर ले जाएंगे और बाद में खाएंगे, और इसलिए मैंने कुछ और ऑर्डर किया। ये भी मुझे पसंद नहीं आया। खैर, मैं वास्तव में सम्मेलन शुरू करने से पहले एक अच्छा भोजन खाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जिंजर, जो आमतौर पर इन सम्मेलनों में मेरी मदद करती है, उसके परिवार में एक मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो इस सप्ताह के अंत में नहीं आ सके। और फिर मैट, जो आमतौर पर आता है और मंच पर बहुत सारा काम करता है यहाँ ऊपर और बहुत सारे विवरण एक साथ रखता है ताकि मैं इस बारे में भ्रमित नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, उसका विमान रद्द हो गया, इसलिए वो कल दोपहर तक यहाँ नहीं पहुँच सकेगा। तो हमने कहा ठीक है, बस घर वापस जाओ, हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। इसलिए हमने मार्ग बदला और अन्य योजनाएं बनाई। हमने 2 वाहन किराए पर लिए, 2 SUV, और उनमें से एक पर ट्रांसमिशन चालू किया। ओह, तो अब मेरा मतलब है ये है, अब जानते हैं हमने अभी तक सम्मेलन शुरू भी नहीं किया था। मेरा मतलब है हमने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए, और इसलिए हम वास्तव में पूरे साल का एक रिकॉर्ड रखते हैं और साल के अंत में हम बैठते हैं और अब बस पढ़ते हैं। ठीक है, बाद में जब हमें 45 मिनट तक हॉल में बैठकर कर्मचारियों के आने और दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि चाबियां अंदर थी और होटल के कमरे की चाबियां कभी काम नहीं करती। मुझे नहीं पता कि आपके जाने के बाद वे चाबियां के साथ क्या करते हैं, लेकिन वो काम नहीं आती। अब यहाँ कुछ ऐसा है मरकुस में जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। मेरे पास इस पर उपदेश देने का समय नहीं है, पर छंद 35 कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। फिर उन्होंने जो अगली बात कही वो कुछ ऐसी है जिस पर मैंने कभी प्रचार नहीं किया है, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि किसी और ने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि किसी ने तो किया होगा, लेकिन मैंने किसी कारण से ये कभी नहीं देखा। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था। और देखो, कभी कभी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बताऊंगी, यदि आप एक विजयी व्यक्ति, एक विजयी ईसाई बनना चाहते हैं, तो ऐसा समय भी आता है जब आपको अकेले रहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताना उन चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह आपके जीवन में एक सुरक्षा लाएगा जिसे शैतान कभी तोड़ नहीं पाएगा। ये सच में समय बिताने के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं आपके और परमेश्वर के बारे में बात कर रही हूं। एक नियुक्ति ले, यदि संभव हो तो इसे अपने जीवन में पहला स्थान दे। मैं नहीं जानती कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना है या आपको क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है, लेकिन मेरे लिए मुझे सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना होता है। ये अन्यथा आप मुझे खुश नहीं देख पाएंगे। वाह, यह अद्भुत है। टॉमी बार्नेट कहते हैं, परमेश्वर का शुक्र है कि अभिषेक शुरू होने तक हमारे पास कैफीन है। ये वास्तव में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे नहीं जानते कि उस दौरान क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि आप जो करते हैं वो इतना मायने रखता है। मुझे सच में नहीं पता। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बस अपने समय में परमेश्वर को सबसे पहले रखें। परमेश्वर, मैं आपसे बात के बिना एक दिन भी शुरू नहीं कर सकती, और भले ही ये केवल 5 मिनट ही क्यों ना हो। इतना होशियार बनो कि परमेश्वर से बात किए बिना दरवाजे से बाहर जाने की हिम्मत हो। आमीन। कृपया परमेश्वर को नजरअंदाज न करें और उन्हें तब भी याद न करें जब आपके सामने कोई बड़ी समस्या आए और फिर उनके पास इस उम्मीद से दौड़े कि वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो बहुत सी अद्भुत चीजें घटित होती हैं। भजन संहिता 31 जो बातें कहता है उनमें से एक यह है कि आप तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त करेगा। दूसरे शब्दों में, आप सभी लोगों से सुरक्षित है जो आपके बारे में गपशप करते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। 31 भजन सही था। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में
मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आप में से कितने लोग ये आश्वासन पाना चाहते हैं? अगर आप मेरे बारे में बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है ना? भजन संहिता 33:13-50 कहता है, बल्कि निर्गमन 33:13-15 में मूसा ने कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अच्छा लगता है कि उसने नई कार या नया ऊंट नहीं मांगा जो उस समय की सवारी थी। उसने कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मेरा मतलब है, क्या क्या परिपक्व बयान है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे सिखाओ कि मैं तुम्हारे जैसा व्यवहार कैसे करूं। मुझे लगता है कभी कभी हम गलत प्रार्थना करते हैं, हम सभी गलत चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें ढेर सारी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, परमेश्वर से अपनी इच्छित चीज मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। उन चीजों पर वापस जाएं जो वास्तव में फर्क पैदा करेंगी। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और ये तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर अपनी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और मुझे मूसा की अगली बात बहुत पसंद है। वो कहता है, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जाना। मुझे आज रात यहां आने की कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि परमेश्वर यहां न हो, इसलिए यहां आने से पहले मैंने ये सब कुछ किया। आमीन। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, मैं कुछ भी दिखावा नहीं करती, मैं सिर्फ बात कहती हूँ, इसलिए मेरे पास परमेश्वर का अभिषेक है। इसमें कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं कोई मनोरंजन करता नहीं हूं। यदि परमेश्वर का अभिषेक नहीं हो तो इसमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। और आपके पास एकमात्र रास्ता यह है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कुछ भी, आप जो भी करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, वो प्रार्थना है कि आपको मिले। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि शैतान आपका ध्यान भटकाने की कोशिश में अपने सिर पर खड़ा होगा। ये मुझे भी होता है और ये मुझे परेशान करता है। ये ऐसा है, लेकिन परमेश्वर की उन सभी चीजों को समझने की अलग गति है। यीशु हमेशा प्रार्थना के लिए नियमित समय निकालते हैं। इफिसियों 6:10 कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। वह सुबह जल्दी उठे और प्रार्थना की। उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की और प्रार्थना से परमेश्वर से बात करना होता है। इसके बारे में अत्यधिक आध्यात्मिक मत बनो। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको अलग आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। ओह पवित्र आत्मा, मुझे पता है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो परमेश्वर। बस बस स्वयं बने रहें और परमेश्वर से बात करें और उनके साथ ईमानदार रहें। मैंने एक भक्तिपूर्ण वीडियो, मुझे ये भी नहीं पता कि ये अभी तक मार्केट में आया है या नहीं। आप में से कितने जानते हैं मुझे नहीं पता, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। मुझे नहीं लगता। मैंने भजन संहिता पर एक भक्तिपूर्ण वीडियो बनाया है जो शायद इस वर्ष किसी समय मार्केट में आएगा, मुझे नहीं पता कब। और जब मैंने भजन संहिता पढ़ा तो जिस बात ने मुझे वास्तव में आशीर्वाद दिया वो ये है कि दाऊद परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार था और वो कैसा महसूस करता था। और यही आपको भजन संहिता में मिलता है। ऐसा लगता है जैसे दाऊद बिल्कुल ऐसा कह रहा है, और मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे वो पसंद नहीं है, और नहीं, आप मेरा उद्धार कब करने वाले हैं, मुझे समय।
कब बताएंगे वो हमेशा लेकिन बीच में डाल देता है, पर तुम पर भरोसा रखूंगा क्योंकि तुम मेरे प्रति वफादार रहे हो। चलो भी, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? आपके पास अपने जीवन में करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि मैं यहाँ जिस बारे में बात कर रही हूँ उसे एक बेहतरीन मौका दें। आप जानते हैं, यदि आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त नहीं किया है तो कृपया उन्हें जान लीजिए। उनके आए बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनकी मर्जी के बगैर। और कुछ लोग सोचते हैं ठीक है, अगर वे ईसाई बन जाते हैं तो उन्हें फिर कभी कोई मजा नहीं मिलेगा। हे परमेश्वर हमारी मदद करो। मेरा मतलब है, क्या हैंगओवर मजेदार है? रविवार की सुबह मेरे एक सम्मेलन में हैंगओवर होगा। मुझे हमेशा होता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ करने से सिरदर्द, हैंगओवर होना पसंद है। मैं कुछ और करने से थकने की बजाय ऐसा करने से थकना पसंद करूंगी। आमीन। बाइबल कहती है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में ताजगी है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हमारी शक्ति नवीनीकृत होती जाती है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यीशु ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे पहला काम जो आप करें, जब आप थके हुए हों और अत्यधिक बोझ से दबे हों, तो परमेश्वर के पास जाएं। भजन संहिता 91 प्रवर्धित कहती है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। स्थान का अर्थ है जीना और बने रहना। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसकी शक्ति के विरुद्ध कोई शत्रु नहीं आ सकता। व्यक्तिगत समस्याओं पर व्यक्तिगत विजय परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने से मिलती है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने की आवश्यकता है। और ये बहुत अच्छा है कि आप चर्च जाते हैं। मुझे खुशी है कि आपने मेरा टीवी कार्यक्रम देखा। वे सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी, जितना मैं चाहती हूँ कि लोग मेरा कार्यक्रम देखें, अगर आपके पास मुझे 30 मिनट तक देखने का, परमेश्वर के साथ 30 मिनट बिताने के बीच कोई विकल्प है, तो मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आमीन। अब आप मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आप 1 घंटा अलग रखकर मेरा कार्यक्रम देख सकते हैं और फिर आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा बाइबल अध्ययन कर सकते हो और मैंने जो बात की उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या तुम सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। किसी और से आपके लिए सब कुछ करने की अपेक्षा करते हुए चर्च के प्याले पर बैठना बंद कर दें। यदि आप वास्तव में इससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें से कुछ लिखें या इस श्रृंखला से शिक्षाओं की पुस्तक मंगवाएं और देखिए, ये सभी शास्त्र बाइबल में हैं। उन्हें देखो और पढ़ो। आप जानते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करना अच्छी बात है। एक अच्छा ग्रंथ। भजन संहिता 53:2, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछताछ और सख्त आवश्यकता वाला है कि नहीं। माय माय वहां कौन है जो मेरे लिए बेचैन है? बहुत समय पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था, आपको एहसास है जॉयस, आप हर समय बेचैन हो क्योंकि बहुत से लोग
केवल तभी परमेश्वर के पास दौड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके सामने कोई विकट समस्या है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हम हताश, बेचैन, दयनीय कुछ कुछ हैं। दयनीय, दयनीय और दयनीय, यही हैं हम। एक नया शब्द हमारे सामने आया, दयनीय। हम इसे हमारे शब्दकोश में जोड़ देंगे। परमेश्वर के बिना हम बिल्कुल बेकार हैं। मेरा मतलब है, अगर हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं और नहीं पूछ रहे हैं, मदद परमेश्वर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो। मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि उन्हें यह सुनना अच्छा लगेगा, हे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। दिन में 20 बार बस परमेश्वर से कहें, मैं आपसे प्यार करता हूं। परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं। नंबर 3, शैतान को शब्दों से हराएं। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि शब्दों में कितनी शक्ति है। हम जानते हैं, लेकिन हम अभी भी इसे उतना गहराई से नहीं जानते जितना हमें इसे जानने की आवश्यकता है। अन्यथा हम जो मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं उनमें से कुछ नहीं कहते। लेकिन इससे पहले कि आप शब्दों तक पहुंचे, आपको अपने विचारों के बारे में कुछ करना होगा, क्योंकि विचार शब्दों में बदल जाते और शब्द क्रिया में बदल जाते हैं। तो मन को नवीनीकृत करना होगा। यदि हम कभी वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं और हमें वही प्राप्त करना है जो वो चाहता है, तो हमें वैसा भी सोचना सीखना होगा जैसा परमेश्वर सोचते हैं। हम किसी को हर समय मुंह और दिमाग पर संदेशों की आवश्यकता होती है। मुंह और दिमाग। 2 कुरिन्थियों 10, 4 और 5, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और इसे सुनिए, और हम, हर कोई मेरे साथ कहें, हम, आप सब कह सकते हैं, हम, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हमारे पास जो भी विचार है उसी क्षण पवित्र आत्मा हमें इसके बारे में जागरूक कर देता है। कभी कभी हम बकवास सोच रहे होते हैं और हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम उससे पूछे तो पवित्र आत्मा हमें चीजों से अवगत कराएगी। जिस क्षण वो आपको इसके बारे में जागरूक करता है, यदि ये शब्द से सहमत नहीं है तो इसके बारे में सोचना बंद कर दें। मैं वर्षों तक ये सोचती रही। आप बस यही सोचते हैं कि जो आपके मन में आता है, लेकिन मुझे पता चला अगर मैं कुछ बेवकूफी भरा नहीं सोचना चाहती तो मैं कुछ अच्छा सोच सकती हूँ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते। जीवन और मृत्यु की शक्ति, बस इसके बारे में सोचे। मेरे पास आपको खुश करने या आपको दुखी करने की शक्ति है, मेरे पास आपको बनाए या गिराने की शक्ति है, सिर्फ शब्दों के साथ, बस शब्द। आज हमें हर जगह पूरे सोशल मीडिया पर चारों ओर घूमते हुए शब्द मिलते हैं और ये बस सोशल मीडिया पर गपशप सुनने में अपना समय बर्बाद मत करो। अच्छा, अब क्या आपने ये सुना? क्या आपने वो पढ़ा? नहीं, मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं लोगों को खाना खाते हुए तस्वीरें नहीं भेजती, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर कोई हम जो कुछ भी करते हैं उसकी तस्वीर चाहता है? मेरा मतलब ऐसा लगता है हम एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है अब निश्चित रूप से इसमें से बहुत कुछ हमें वास्तव में अजीब लगता है, क्योंकि हम काफी समय से धरती पर हैं। लेकिन आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये दुनिया में समय की सबसे बड़ी बर्बादियों में से एक बनता है? सावधान रहें, आप इन सभी चीजों के आदी न हो जाएं। यशायाह 50 कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे, ये छंद 4 है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। काश हम थोड़ा धीमा हो पाते और लोगों पर क्या गुजर रही है उसके प्रति अधिक संवेदनशील हो पाते। परमेश्वर आपको और प्रोत्साहन
मंत्रालय को एक शक्तिशाली मंत्रालय के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। बहुत से लोग हतोत्साहित और भ्रमित हैं और उनके साथ बुरी चीजें घटित हुई हैं और उन्हें बस ये जानने की जरूरत है कि किसी को परवाह है, उन्हें सुनने के लिए किसी की जरूरत है, उन्हें तारीफ की आवश्यकता है। आप में लोगों को बेहतर महसूस कराने की क्षमता है। आप जानते हैं, हो सकता है कि लोग हमेशा ये याद न रखें कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे हमेशा याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। आप ये जानते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है। हो सकता है उन्हें याद ना हो कि आपने उनसे क्या कहा था, लेकिन उन्हें याद होगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। हर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वो पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। याद रखें, यीशु व्यक्तियों को आदर देते हैं। शब्दों को जानो और शब्दों को बोलो, शब्दों को बोलो और शब्दों को जानो। इजरायलियों ने शिकायत की और उन्होंने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया। 1 कुरिन्थियों 10:9 और 10 कहता है, और न हम प्रभु को परखे जैसा उसमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। उनमें से 23,000 मारे गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाओ नाश करने वाले द्वारा नाश किए गए। परमेश्वर उनकी शिकायत सुनकर थक गए थे। और मैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहूंगी, वो आपकी शिकायत सुनकर भी थक गए हैं, और मैं भी। ये उन चीजों में से एक थी जिसने मुझे हमारे कार्यक्रम की इस महिला के बारे में आश्चर्यचकित कर दिया, जिसकी हाल ही में कैंसर से मृत्यु हो गई। और सबने कहा उसने जो कुछ भी झेला, उनमें से हम में से किसी ने भी कभी उसके मुंह से शिकायत का एक शब्द नहीं सुना, एक भी नहीं। और मुझे कहना होगा, मैं प्रभावित हुई। शिकायत, शिकायत, शिकायत। मेरे पास आपके लिए एक और पुस्तक है, द पावर ऑफ थैंक यू, कृतज्ञ बनो। ऐसी चीज है, हम हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत सी चीजें हैं, और हम जितना अधिक आभारी होंगे हम उतनी ही कम शिकायत करेंगे, क्योंकि ये हमारी आंखें खोल देगा कि हम कितने धन्य हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हाँ, हमें समस्याएं हैं, आपको समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ हर एक व्यक्ति के पास समस्याओं से ज्यादा आशीर्वाद हैं। हम में से प्रत्येक के पास समस्याओं से कहीं अधिक आशीर्वाद है। और अगर हम आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे क्या करने दे रहे हैं। और ये कठिन काम है, लेकिन हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन कुछ ऐसा बनाने में लगा रही हूँ जिसका कोई मतलब हो। मैं इसे विरासत के तौर पे छोड़ सकती हूँ। अपना जीवन किसी ऐसी चीज में लगाएं जिसका कोई मतलब हो। यदि आप ईसाई बनना चाहते हैं तो वास्तविक बनो। मैं एक और ग्रंथ साझा करूंगी और फिर मुझे आज रात के लिए अलविदा कहना होगा, लेकिन हम कल पूरे दिन यहीं रहेंगे। क्या आपने अभी यशायाह के धर्म ग्रंथ पर ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है भेड़ वध होने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये बस ठीक मेरे सिर के ऊपर से चला जाता है। फिर मैंने यूहन्ना 14:30 देखा। उनके लिए यरूशलेम जाने और गतसमनी के बगीचे में उनकी पीड़ा और परीक्षण और पिटाई और वे सभी चीजें जिनसे वो गुजरे, और फिर क्रूस। और उन्होंने अपने शिष्यों से एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। इसके बारे में सोचिए। ये वास्तव में मानवता की मुक्ति के लिए युद्ध में थे, और उन्होंने कहा, मैं बातें ना करूंगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप दर्द में होते हैं और आप दबाव में होते हैं, तभी आपके बेवकूफी भरी बातें कहने की अधिक संभावना होती है। परमेश्वर, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा कभी मत कहो। परमेश्वर आपको एक पल के लिए भी प्यार करना बंद
नहीं करते, और वो आपसे कभी भी इतना प्यार नहीं करेंगे जितना वो इस समय अभी कर रहे हैं। हम अच्छे व्यवहार से परमेश्वर का प्रेम अर्जित नहीं कर रहे हैं। हम अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। आइए परमेश्वर के लिए कुछ करें। आइए अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं और खुश रहिए। शिकायत करना बंद करें। आइए ऐसा व्यवहार करना बंद करें कि अगर वो हर दिन हमारे लिए 5 विशेष चीजें नहीं करते हैं तो हम उसे छोड़ देंगे। उन पर अत्याचार किया गया और उन्हें पीड़ित किया गया, फिर भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। पिता, मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करती हूं कि आप हमें सिखाएंगे कि कैसे स्थिर रहे, कठिनाई में कैसे रहे, निरंतर कैसे बने रहें। और हाँ, इससे कुछ दुख होगा। अगर हम कठिन समय से गुजर रहे हैं तो दुख होगा, और विशेष रूप से यदि आप इसके बारे में अपना मुंह बंद रखने का निर्णय लेते हैं तो ये वास्तव में दुखदायी होगा। ऐसा लगता है कि इससे किसी के पास जाकर शिकायत करने के दबाव से कुछ राहत मिलती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। पिता, हमें उस तरह से प्रतिनिधित्व करने में मदद करें जिस तरह से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम सभी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी, अगर आप हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे तो भी हम आपसे प्यार करेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर। आमीन। क्या आपने आज रात कुछ भी सीखा? मेरे पास पहले पार्ट से लगभग 5 और अंक बचे हैं। आप जानना चाहते हैं कि अन्य अंक क्या हैं? क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलेगा, मुझे कल कुछ और शुरू करना होगा। व्यक्तिगत आज्ञाकारिता चौथे नंबर पर थी। मैं जानती हूं कि आपको मुझसे आज्ञाकारिता के बारे में बात करते हुए सुनना अच्छा लगेगा। चौथे नंबर पर था प्यार से जंग जीतना। सिखाने के लिए मेरी पसंदीदा चीज लोगों से प्यार करना, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्यार ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि ये कि आप उन्हें कैसा महसूस करवाते हैं। मैं आपको पसंद नहीं करती फिर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकती हूँ। मैं आपको पसंद नहीं करती और फिर भी आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। मैं आपको पसंद नहीं करती फिर भी जरूरत पड़ने पर मदद करूंगी। आमीन। अच्छे लोगों पर विश्वास करें। जब लोग आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या आपको ठेस पहुंचाएं तो उन्हें क्षमा करें, भले ही वे आपकी क्षमा के पात्र न हो। आप शांति के पात्र हैं। नंबर 6, जाने कि आप मसीह में कौन हैं। धार्मिकता की झिलम पहनो। नंबर 7, देखो मैंने 7 को पूरा कर दिया डेव। किसी भी प्रकार की परेशानी का पहला संकेत मिलते ही तुरंत प्रार्थना करें। आमीन। बिल्कुल ठीक। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।